आप सभी साथियों को मेरा जय हिंद और जोहार। स्वागत है आप सबका विद्या विहार के यूट्यूब चैनल पर, जहां हम लोग झारखंड से रिलेटेड प्रतिदिन का करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा करंट अफेयर्स है 29 और 30 जून 2024 का। तो 2 दिनों का करंट अफेयर्स इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बीच में 2 दिन का गैप हो गया था, इसे मैं कवर कर दे रहा हूँ। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। 30 जून को संथाल हूल क्रांति दिवस मनाई गई। तो आप सबको पता है कि 30 जून को हर साल संथाल हूल क्रांति दिवस मनाई जाती है, और इस बार 2024 में ये हूल क्रांति दिवस 169वीं थी। ये 169वीं वर्षगांठ थी, और ये पूरे राज्य भर में सिद्धू कान्हू चांद भैरव को विनीत श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साहिबगंज के भोगनाडीह स्थित उनकी जन्मस्थली पे दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना सोरेन ने भी साहिबगंज के पंचकठिया में संथाल हूल के नायकों को क्रांति स्थल पर विनीत श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने साहिबगंज में एक अन्य कार्यक्रम में कल्याणकारी योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण भी किया। तो देखिए, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हूल दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो 30 जून को हर साल मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार कौन सी वर्षगांठ थी? 169वीं वर्षगांठ थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रहेगा। और इसमें जो मेन हीरो थे हमारे झारखंड के जो योद्धा थे, वो सिद्धू कान्हू का नाम आप सबने सुना होगा, चांद भैरव का नाम आप सबने सुन रखा होगा। तो इन्हीं को याद करके, इनके जो वीरता को याद करके ही हम लोग क्या मनाते हैं, हूल क्रांति दिवस। ये पूरे राज्य भर में धूमधाम से मनाई गई। अगला देखिए, जो काफ़ी बेनिफिशियल है, जो हमारे झारखंड के सरकार है, अभी चंपई सोरेन की सरकार चल रही है, तो उन्होंने एक घोषणा की है। झारखंड सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। यानी कितना? 200 यूनिट। ठीक है, पहले 125 यूनिट ही मुफ्त मिलता था, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? 200 यूनिट प्रति माह बिजली आपको फ्री में मिलेगी। तो इसका आप लाभ जरूर उठाएं। और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे, मतलब देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैबिनेट सचिव वंदना दादेल, इनका नाम याद रखिएगा, इन्होंने भी कहा है कि कितना खर्चा होगा इसके पीछे सरकार का, वो सब आंकड़ा यहाँ दिया हुआ है। लेकिन मेन है, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि हाल ही में चंपई सोरेन ने कितना यूनिट बिजली मुफ्त देने का फैसला किया, तो 200 यूनिट। ये एक बहुत सिंपल सा सवाल बनता है यहाँ पे। अगला देखिए कि आजकल झारखंड में आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होते हैं, उसमें लोकल भाषा, जो हमारे झारखंड का जनजातीय भाषा को तो बहुत महत्व दिया जाता है और देना भी चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए झारखंड राज्य के 1040 स्कूलों में जल्द ही बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा। तो कितना स्कूल में? देखिए 1040 स्कूलों में, और लोकल भाषा में पढ़ाया जाएगा। इससे क्या होता है ना, लोकल भाषा में पढ़ाई बहुत जल्दी समझ में आती है, क्योंकि वो अपनी भाषा होती है। सरायकेला खरसावां जिले में भारत सरकार द्वारा नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 15 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी निरक्षरों को चिन्हित कर साक्षर बनाने के लिए जन जन साक्षर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो यहाँ पे बात हो रही है सरायकेला खरसावां जिले की। देखिए, सरायकेला खरसावां जिले की बात हो रही है। यहाँ पे भारत सरकार द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। इसमें क्या किया जा रहा है कि 15 वर्ष से जो ऊपर के उम्र के जो लड़के हैं, जो निरक्षर है, जिनको पढ़ने बिल्कुल नहीं आता है, उनको चिन्हित कर उनको साक्षर बनाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है जिसका नाम है जन जन साक्षर कार्यक्रम। ये भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। और ये किस जिले में? झारखंड का सरायकेला खरसावां जिले में। तो ये यहाँ पे सवाल बन सकता है। अगला देखिए, हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड स्थित गोंदलपुरा खनन परियोजना के तहत अदानी फाउंडेशन ने गोद लिए 80 टीबी मरीजों को निःशुल्क पोषण किट का वितरण किया। तो बड़का गांव की बात करते हैं, तो बड़का गांव कहाँ पे है? हजारीबाग जिला में। ठीक है, यहाँ पे एक परियोजना का नाम आ रहा है साथियों, देखिए गोंदलपुरा खनन परियोजना। इसमें क्या है ना, इसके तहत जो अडानी फाउंडेशन ने 80 टीबी मरीजों को गोद लिया है ना, तो उनको निःशुल्क किट वितरण किया जाएगा, टीबी किट। ठीक है, ताकि उनका सेहत पर भी ध्यान दिया जा सके। अगला देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये हमने हाल फिलहाल ही अपने करंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया है, और दोबारा भी फिर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका नाम है सीएम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। योजना, नया योजना आ रहा है। जो भी झारखंड सरकार या कोई भी सरकार योजना लाती है, वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। झारखंड मंत्री परिषद ने सीएम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना समेत 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत 21 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे।
राज्यवासियों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दी है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि सीएम बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, एक तो ये नाम आ रहा है, ठीक है। इसके तहत क्या किया जाता है कि 21 से 50 वर्ष के बीच की सभी वर्ग की महिलाओं को 1000 रुपया दिया जाएगा, प्रति माह दिया जाएगा। दूसरा देखिए यहाँ अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके बारे में भी थोड़ा आप एग्ज़ाम में पढ़ के जाइएगा, हो सकता है पूछ दिया जाए। तो ये था हमारा झारखंड का 29 और 30 जून का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो झारखंड से रिलेटेड थे। अब चलिए हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय लेवल पे। तो राष्ट्रीय लेवल पे भी जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और ये सब कुछ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा, आप उसको वहाँ रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को ज़रूर देखें पूरा, ताकि आपको वहाँ रिवीजन में आसानी हो। तो सबसे पहला देखिए राष्ट्र से रिलेटेड करंट अफेयर्स है। 1989 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी विक्रम मिश्री को अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो आप तस्वीर में देख सक रहे होंगे यहाँ पे ये जो विक्रम मिश्री हैं इनको क्या किया गया है, अगले विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये विनय मोहन क्वात्रा का मतलब स्थान लेंगे और उनको रिप्लेस करेंगे। और जो विनय मोहन जी हैं इनका जो कार्यकाल है अगले महीने की तारीख यानी 14 तारीख को 14 जुलाई को समाप्त हो रही है। तो उनको रिप्लेस करने वाले कौन है, विक्रम मिश्री। तो अपॉइंटमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा मतलब पोस्ट है इनका, देख रहे हैं विदेश सेवा में है। और विक्रम मिश्री नाम याद रखिएगा, इनकी तस्वीर भी आप देख सक रहे होंगे। इनके बारे में एक दो लाइन और भी है, मैंने मेंशन किया है। श्री मिश्री वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने चीन, म्यांमार और स्पेन में भारतीय दूत के रूप में काम किया है। तो नाम याद रखिएगा, नाम इनका क्या नाम है, विक्रम मिश्री, ठीक है। ये नाम याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया। ये तो छोटा सा केस आपको लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बस मैंने इसलिए मेंशन किया है ताकि पश्चिम बंगाल के आपको राज्यपाल और उनके CM का नाम याद हो जाए। CM तो ममता बनर्जी का नाम तो सबको पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब क्या होता है ना, राज्यपाल के नाम याद नहीं होते। तो राज्यपाल इनके कौन है, पश्चिम बंगाल के CV आनंद बोस, बस इसलिए मैंने इसे करंट अफेयर्स में मेंशन किया है। अब जो बात हम लोग आगे 2-3 पॉइंट डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात में इन सब चीज़ों का व्याख्या किया है, इन सब चीज़ों के बारे में बात की है, ठीक। तो देखिए, मानसून के उल्लेख के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने केरल में बनाए जाने वाले विशेष छतरी, उस छाता को बोलते हैं कारथुम्बी, का उल्लेख किया है और कहा है कि वोकल फॉर लोकल का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता। तो एक छतरी होती है, छाता जो हम लोग यूज़ करते हैं बरसात में, उसका केरल में जो बनाया जाता है उसका नाम है कारथुम्बी, ठीक है। और ये लोकली मतलब वहाँ के लोग बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। तो इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा ये वोकल फॉर लोकल से बेस्ट एग्जाम्पल है, कौन, कारथुम्बी। अब कारथुम्बी कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये देखिए केरल से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले, एक जिला का नाम है अल्लूरी सीताराम राजू, इस जिले में बड़ी मात्रा में उत्पादित अराकू कॉफ़ी का भी उल्लेख किया है। तो अराकू कॉफ़ी कहाँ से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से। जिस टाइप का भी पहले वाला हम देखें कारथुम्बी कहाँ से रिलेटेड है, केरल से, वैसे अराकू कॉफ़ी कहाँ से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से। बस आप स्टेट याद रखिएगा, मैचिंग में भी दे सकता है, मिलान करने के लिए भी दे सकता है, या फिर डायरेक्ट स्टेट का नाम पूछ सकता है। अराकू कॉफ़ी की खेती में लगभग 1.5 लाख जनजातीय परिवार जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थानीय उत्पादन बनाने और बढ़ावा देने के लिए गिरिजन सहकारी समिति की सराहना की है। एक समिति का नाम आ रहा है जिसका नाम है गिरिजन सहकारी समिति। ये अराकू कॉफ़ी को मतलब इसका उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी इन्होंने मतलब मेहनत की है, इसलिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज़ का मतलब किसका, गिरिजन सहकारी समिति की सराहना की है। तो यहाँ पे आप 2 चीज़ देख रहे होंगे, एक इस पॉइंट में केरल से रिलेटेड है कारथुम्बी, और इस वाले पॉइंट में आंध्र प्रदेश से रिलेटेड क्या है, अराकू कॉफ़ी, ठीक है। थर्ड में एक और स्टेट के बारे में हम लोग देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के स्नो मटर, ठीक है, स्नो पीस जो होता है स्नो मटर का उदाहरण देते हुए कहा है कि स्नो मटर की पहली खेप हाल ही में पुलवामा से लंदन भेजी गई। तो यहाँ पे सवाल ये बनेगा कि ये जो स्नो मटर है ये किस स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। तो 3 चीज़ हम लोग को पता चल गया, कारथुम्बी केरल से, आंध्र प्रदेश से अराकू कॉफ़ी,
और स्नो मटर जम्मू कश्मीर से। ये 3 चीज़ मैंने पॉइंट वाइज मेंशन किया है। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसको अच्छे से पढ़ के रिवाइज कर लेना। और मेरे वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, और भी कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि कुवैत सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी में एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस पहल के लिए उन्होंने कुवैत सरकार और वहाँ के लोगों को धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे सवाल देखिए ये बनेगा कि किस देश ने, हाल ही में किस देश के सरकार ने अपने राष्ट्रीय रेडियो पर हिंदी का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो कौन सा हो जाएगा? कुवैत सरकार। तो देखिए ये सब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसे मेंशन किया है। ये था हमारा नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल का न्यूज़। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल का न्यूज़। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर इस वर्ष शुरू किए गए एक अभियान शुरू किया था मोदी जी ने हमारे। कौन सा? एक पेड़ माँ के नाम, मतलब अपनी माता के नाम पे एक पेड़ लगाओ। ये एक हम लोग को मतलब बढ़ावा देने के लिए कि पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल आप जानते हैं कि गर्मी कितनी खतरनाक पड़ी थी। लोगों का बेहाल, मतलब हाल इतना बेहाल हो गया था कि सब परेशान थे। तो पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए नरेंद्र मोदी ने एक स्टेप लिया और उस अभियान का नाम दिया एक पेड़ माँ के नाम। अब देखिए ये इतना प्रचलित हुआ कि बांग्लादेश में ढाका में भारतीय उच्चायोग ने आज, मतलब ये 30 जून की बात हो रही है, वृक्षारोपण अभियान वन ट्री फॉर मदर अभियान शुरू किया। देखिए यहाँ पे मैंने हाईलाइट करके लिखा है वन ट्री फॉर मदर, मतलब एक वृक्ष अपने माँ के नाम पे। ये कहाँ पे? बांग्लादेश के ढाका पे। सोचिए इंटरनेशनल लेवल तक ये बात पहुँच गई है। मतलब पेड़ लगाना इतना इम्पोर्टेंट है, लगाना भी चाहिए। बांग्लादेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सबीर हुसैन चौधरी और बांग्लादेश में भारत के उच्चायुक्त प्रणय वर्मा ने उच्चायोग परिसर में पौधा लगाकर संयुक्त रूप से यह अभियान शुरू किया। तो नाम यहाँ पे 2 लोगों का आ रहा है। किनका किनका नाम आ रहा है? सबीर हुसैन चौधरी, देखिए साबिर हुसैन चौधरी, और दूसरा नाम आ रहा है प्रणय वर्मा। ठीक है, इनका पोस्ट, इनका नाम आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इंडिया का रैंक भी कभी कभी पूछ देता है किसी भी फील्ड में। तो भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है। तो अब सबसे बड़ा विमानन बाजार कौन है? अमेरिका। सेकंड में कौन है? चीन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये अमेरिका, ये चीन। ये दोनों के बाद भारत किस नंबर पे आ रहा है? तीसरा नंबर पे आ जा रहा है। तो इंडिया का रैंक पूछ देगा विमानन बाजार में, तो क्या पूछ, आप किसको सेलेक्ट करेंगे? थर्ड को। ठीक है, आगे भी कुछ डिटेल्स इसके बारे में लिखा हुआ है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप बस रैंक याद रखिए कि इंडिया थर्ड रैंक पे आ जाता है। अब आते हैं हम लोग खेल समाचार पे। तो खेल समाचार में अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा कि किस तरह इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा के वर्ल्ड कप मतलब T20 वर्ल्ड कप जीता है। तो उस पर भी कुछ चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि खेल से रिलेटेड भी सवाल 1-2 आते ही आते हैं हर साल। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता। ठीक है, जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने। 2024 आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की संयुक्त मेजबानी जून में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ द्वारा की गई थी। फाइनल 29 जून को बारबाडोस में केसिंगटन ओवल में खेली गई। तो यहाँ पे देखिए पिछला करंट अफेयर्स में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि कभी कभी क्या होता है ना कि कोई खेल का जगह पूछ दिया जाता है कि उसकी फाइनल कहाँ खेली गई थी, वो कहाँ, मतलब किन्होंने से होस्ट किया था। तो मेज़बानी मतलब होस्ट किन्होंने किया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ द्वारा की गई थी। फाइनल का हुआ था 29 जून को। कहाँ हुआ था? बारबाडोस में। ठीक है, विनर कौन है? हमारी इंडियन टीम, और सब जो रनर अप है वो साउथ अफ्रीका की टीम है। तो अब देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। भारत ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीती है 2024 में। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये तीनों ने जीत पर बधाई दी है। किसको? इंडियन टीम को। और इसके साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर ने T20 वर्ल्ड कप से क्या किया? संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो सवाल यहाँ ये भी बन सकता है कि हाल ही में 2 खिलाड़ियों ने T20 वर्ल्ड कप से संन्यास लेने की घोषणा की है, वे हैं, 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे। तो ये काफ़ी ईजी, विराट कोहली, रोहित शर्मा तो आप बड़ी भली भांति जानते हैं इनके नाम। ठीक है, ये तो था हमारे क्रिकेट से रिलेटेड। अब झारखंड स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड 2 मतलब न्यूज़ हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग की ओर से चतरा जिले में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय प्रतिभा चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कौन सा प्रतियोगिता था? उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय प्रतिभा चयन प्रतियोगिता। ये तो चलिए ठीक है यहाँ तक, लेकिन जो सवाल यहाँ पे ये बनेगा, ये जो पॉइंट नंबर 1 इसका मेंशन किया है मैंने, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित प्रतियोगिता के पहले दिन
237 बालक और 75 बालिकाओं समेत कुल 312 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए स्टेडियम का नाम आ रहा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। ठीक है, ये कहाँ की बात हो रही है? देखिए ये चतरा ज़िले की बात हो रही है। तो ये भी पूछ सकता है ना कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पे है, तो चतरा ज़िले में। चतरा ज़िले के किस स्टेडियम में उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय स्तरीय प्रतिभा चयन प्रतियोगिता आयोजन किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो सवाल यहाँ से घुमा फिरा के पूछ सकता है। तो मैंने दो चीज़ सर्कल कर दिया, चतरा और ये स्टेडियम का नाम, इसको आप याद रखिएगा। ये तो था उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडलीय स्तरीय प्रतिभा। अब देखिए अगला है दक्षिणी छोटा नागपुर। राजधानी रांची स्थित पुलिस लाइन में आयोजित दक्षिणी छोटा नागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हो गई। तो देखिए नाम चेंज है, लेकिन ये उत्तरी छोटा नागपुर के लिए था उसके पहले, और अभी क्या है दक्षिणी छोटा नागपुर के लिए। तो ये कहाँ पे आयोजित हुआ दोस्तों? ये राजधानी रांची में। कहाँ पे? राजधानी रांची के पुलिस लाइन में आयोजित हुआ था। तो इतना छोटा सवाल तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने करंट अफेयर्स में इसलिए मेंशन कर दिया है क्योंकि ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है और हो सकता है पूछ भी दे। इसमें 65 अंक अर्जित कर रांची टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। वहीं 33 अंक के साथ गुमला दूसरे और 15 अंक के साथ SMP तीसरे स्थान पर रहा। ठीक है, तो विनर कौन रहा? रांची की टीम। तो ये था जितना झारखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स कब 29 और 30 जून का, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। चलिए पिछले सवाल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जो हम लोग पिछले वीडियो में मैंने आपको दिया था। हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने म्यांमार के उप प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सीमा सुरक्षा पर हिंसा का असर पर चिंता व्यक्त की। तो जो उप प्रधानमंत्री है म्यांमार के, उनका नाम पूछा गया था, तो उनका सही आंसर है ऑप्शन नंबर C, यू थान स्वे। ठीक है, अब आते हैं हमारा आज का प्रश्न। आज का प्रश्न काफ़ी ईजी है। 63वीं सुब्रोतो फुटबॉल कप जो है आपका 2024-25 का शुभारंभ करजन ग्राउंड स्टेडियम में किया गया। तो ये करजन ग्राउंड स्टेडियम जो है, जो करजन ग्राउंड आप नाम सुन रहे हैं, ये झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये खाली जगह को आपको, रिक्त जगह को भरना है। आपके ऑप्शन है A धनबाद, B रांची, C पूर्वी सिंहभूम और D हजारीबाग। तो आई होप कि ये आपको करंट अफेयर्स काफ़ी बेनिफिशियल लगा होगा। आज का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आप इसको देखना, आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद हम मेरा जो ये PDF है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। तब मिलते हैं दोस्तों अगले करंट अफेयर्स में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।